हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को हम बताएंगे कैलकुलस, यानी कैलकुलस के अंदर आता है डिफरेंशिएशन शुरू करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन का यूज आपको सीधे इंटीग्रेशन में आएगा और डिफरेंशिएशन का यूज आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी में भी यूज होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको हम शुरू करेंगे यहाँ पर कैलकुलस में डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन जो है आपको 11th क्लास में पढ़ना है, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो वहीं से आपको हम स्टार्टिंग करते हैं हम जीरो लेवल से, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन का यहाँ थोड़ा सा हम लोग मतलब क्या होता है, डी वाई डी एक्स का मतलब क्या होता है ना। जैसे देखिए डी वाई वाई डी एक्स, तो डी वाई वाई डी एक्स का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, डी वाई वाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, किसका डेरिवेटिव होता है, यानी बाई का डेरिवेटिव होता है, किसके रेस्पेक्ट में होता है, एक्स के रेस्पेक्ट में होता है। अगर डी वाई वाई डी टी रहेगा तो y का डेरिवेटिव होगा t के रेस्पेक्ट में। तो डी वाई वाई डी एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ बाई डेरिवेटिव्स ऑफ बाई विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो गया। यानी कि डी वाई वाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ बाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो गया। उसी प्रकार से अगर डी वाई वाई डी टी करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ बाई डेरिवेटिव्स ऑफ वाई डब्ल्यू आर टी विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, टी होगा। अगर यहाँ से देखते हैं कि डी वाई वाई डी थीटा होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ वाई डेरिवेटिव्स ऑफ बाई डब्ल्यू आर टी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होगा, है ना। तो सिंपल वे में अगर मान लिया जाए कि डी जेड बाई अगर डी टी है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्लियर। अब इसमें देखिए बेसिक फार्मूला क्या होता है, सबसे बेसिक फार्मूला क्या है वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है ना। यहीं से आपको हम 11th क्लास से हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा 11th क्लास का दे देंगे कॉन्सेप्ट तो 12th बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि बाई बराबर एक्स के पावर एन। अब एन क्या होता है, वेर एन इज इंटीजर, क्या होता है, या कांस्टेंट भी कह सकते हो, वेर एन इज एनी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 1/2 1/3 कुछ भी हो सकता है। तो जस्ट इसका जो डिफरेंशिएशन होता है डी वाई वाई डी एक्स, ये होता है क्या, डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है ना। क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, इन पावर पीछे मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर में एक क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसमें और सारा फार्मूला है, सारे फार्मूले को हम लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद है फार्मूला नंबर 2 लिखते हैं। फार्मूला नंबर 2 जैसे कि बाई बराबर अगर u प्लस भी लेते हैं, एडिशन फार्मूला, इसको क्या बोलते हैं, एडिशन फार्मूला। दो फंक्शन को अगर ऐड रहेगा तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी वाई वाई डी एक्स ये हो जाएगा डी यू वाई डी एक्स प्लस डी वी वाई डी एक्स। क्लियर। नंबर 3 है सब्ट्रैक्शन फार्मूला, बाई बराबर u माइनस भी। सब 11th में पढ़े होंगे, अगर भूल गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा यहाँ से हम रिवीजन करवा रहे हैं, रिवीजन कराते हुए आगे बढ़ेंगे। डी वाई वाई डी एक्स, तो u का हो जाएगा डी यू वाई डी एक्स और माइनस डी वी वाई डी एक्स। नंबर 4 है बाई बराबर अगर u इंटू भी रहे, प्रोडक्ट रूल, 2 फंक्शन का है फिर 3 फंक्शन का ही बताएंगे,
तो प्रोडक्ट रूल जो होगा टू फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स, देखिए क्या होता है, u का मल्टीप्लाई और v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v का मल्टीप्लाई और u का डिफ्रेंशिएशन। क्लियर। चलिए यहाँ पर फार्मूला नंबर 5 देखते हैं। आप जानते होंगे y बराबर u वाई v, डिवीजन फार्मूला है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यू वाई भी रहेगा ना, तो सबसे पहले हम लोग भी को मल्टीप्लाई कीजिए और u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u का मल्टीप्लाई करेंगे v का डिफ्रेंशिएशन। अब बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, v का होल स्क्वायर। देखिए समझा देते हैं, ये u बाई भी है ना, तो सबसे पहले v का पहले कीजिएगा, अगर आप u को पहले कीजिएगा तो फिर माइनस में आंसर चलाएगा। 5 नंबर देखते हैं, 5 के बाद 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या कहता है कि y बराबर अगर कोई c है, वेयर c इज एनी कांस्टेंट, 2 3 4 5 9 कुछ भी हो सकता है। c क्या है, वेयर c इज एनी कांस्टेंट, c इज एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स, कांस्टेंट का हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है, आप जानते होंगे, ठीक है ना। और एक चीज़ और बता देते हैं हम, बेसिक चीज़ है कि x का डिफ्रेंशिएशन अगर x के ही रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 आएगा। क्यों, क्योंकि x के पावर यहाँ पर तो 1 होता है ना। तो x के पावर जब 1 होगा तो x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, 1 n इंटू एन माइनस 1, फार्मूला बताए थे एक n इंटू एन माइनस 1, तो n आपका कितना 1 है, और x के पावर 1 माइनस 1 करोगे तो 1 इंटू एक्स के पावर 0, तो 1 इंटू किसी के पावर 0 1, यानी कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग जो है इस पर कुछ बेसिक फार्मूला देख लेते हैं। बेसिक फार्मूला देख लिए, इस पर कुछ क्वेश्चन बेसिक देख लेते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। बेसिक में क्या है, चलिए देखिएगा, जैसे कि हम बेसिक से ले रहे हैं, 11th क्लास में पढ़े होंगे वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं 12th। चलिए ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्या लिखते हैं, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अभी बताया ना कि डी वाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, डी वाई डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाई बराबर x के पावर अगर 2 लेते हैं, नंबर 2 है y बराबर x के पावर 4 लेते हैं, y बराबर x के पावर 1/2 लेते हैं, और y बराबर x के पावर 5/2 लेते हैं, ठीक है ना। बेसिक 0 लेवल से, इससे 0 नहीं हो सकता है। चलिए स्टार्टिंग में देखते हैं क्या है कि y बराबर अगर x के पावर आपका क्या है 2 है, x के पावर 2 है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, आपको हम बता चुके हैं कि अगर आपका y बराबर x के पावर n है तो इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है ना, n इंटू एन माइनस 1। तो यहाँ से क्या होगा, डी बाई बाई डी एक्स, जिसको अगर थोड़ा सा भी डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है आप यहाँ से देखिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स के पावर n, n के जगह पर कितना है, n के जगह पर आपका है 2 है, अब बाई डी एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, n इंटू एन माइनस 1, 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1 होगा। क्लियर। चलिए देखिए नंबर 2 में देखते हैं, आंसर आ गया, इसका आंसर हो गया। अगर आप देखते हैं y बराबर x के पावर 4, तब क्या होगा, डी बाई बाई डी एक्स है ना, और डी एक्स के पावर 4 बाई डी एक्स, यानी 4 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू एक्स के पावर क्यू। मैंने सिंपल वे में समझिए कि जितना यहाँ मल्टीप्लाई की उसमें एक माइनस कर देना है, ठीक है। चलिए नंबर 3 में आते हैं।
3 का सॉल्यूशन कितना है, x के पावर 1/2, 1/2 है ना। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, dy/dx क्या होगा 1/2 और x के पावर 1/2 - 1, तो इसको क्या लिखेंगे 1/2 और x के पावर ये कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 और नीचे लाएंगे x के पावर 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 1/2। अब ये कितना हो जाएगा, इसको √x लिख सकते हो, तो 1 कितना होगा 2√x होगा, है ना। यानी आप इसको कह सकते हैं 3 नंबर का एक कंसेप्ट और है कि अगर आप इसको 3 नंबर का देखिए y बराबर कितना है x के पावर 1/2, तो इसको हम लोग √x भी कह सकते हैं, है ना। तो डायरेक्ट देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, e आया, है ना। तो आप इसको लिख सकते हो कि √x का जो डिफरेंशिएशन होता है डायरेक्ट फार्मूला बन गया 1/2√x। इसको हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए ये चीज़ इसका डिफरेंशिएशन किए तो ये आया ना, तो ये आपका क्या होगा √x है, इसी को हम लोग √x बोलते हैं। तो इसका जस्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2√x होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 5/2 तो कर ही लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा अब इसके बाद क्या है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए u+v में आते हैं, u-v में आते हैं। फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx। जैसे y बराबर x के पावर 2 और x के पावर 5। नंबर 2 है y बराबर x के पावर 7 और x के पावर 8। y बराबर x के पावर 9 और प्लस x के पावर 6 माइनस x के पावर 10। नंबर 4 y बराबर x के पावर 10 और x के पावर 11 माइनस x के पावर 12, है ना। देखिए प्लस माइनस दोनों मिला हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, y बराबर x के पावर 2 और x के पावर कितना है 5 है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग अलग करते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो कितना होगा dy/dx हो जाएगा। तो dx के पावर कितना हो जाएगा 2/dx और dx के पावर 5/dx, है ना। तो आप जानते होंगे अभी जस्ट बताए हैं कि x के पावर n का क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n-1 पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका dy/dx बराबर हो जाएगा 2x डायरेक्ट लिख देंगे डायरेक्ट, और कितना 5x के पावर 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए माइनस में आते हैं, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ प्लस देंगे और जहाँ पर माइनस रहेगा वहाँ पर क्या देंगे माइनस देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ प्लस देंगे साइन और जहाँ माइनस रहेगा वहाँ पर माइनस का साइन देंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर इसका हम 2 देखने जा रहे हैं। क्या है, जैसे y बराबर x के पावर 7 और x के पावर 8 है, तो यहाँ पर कितना होगा y बराबर है x के पावर 7 और x के पावर 8 है। तो जहाँ प्लस रहेगा वहाँ प्लस देंगे और जहाँ माइनस रहेगा वहाँ माइनस देंगे, बताए थे हम सब्ट्रैक्शन का फार्मूला, है ना। तो यहाँ पर कितना होगा dy/dx आपका होगा dx के पावर 7/dx माइनस dx के पावर 8/dx, क्लियर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि dy/dx बराबर हो जाएगा कितना 7, यानी 7 इंटू एक्स के पावर कितना हो जाएगा 6 और 8 इंटू एक्स के पावर कितना हो गया 7। n-1 होता है ना, बताया था ना n इंटू एक्स के पावर n-1 और 8 इंटू एक्स के पावर 8-1। चलिए अब इसमें हम एक ये देख लेते हैं, ये बना लीजिएगा। 4 नंबर देख लेते हैं, y बराबर x के पावर कितना है 10 है प्लस x के पावर कितना है 11 है और माइनस x के पावर कितना है आपका 12 है।
तो देखिए यहाँ पर दोनों मिक्स है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो जहाँ प्लस रहेगा वहाँ पर प्लस देंगे और जहाँ माइनस रहेगा वहाँ माइनस देंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है, यानी डी एक्स के पावर कितना है 10 बाई डी एक्स, और डी एक्स के पावर कितना है 11 बाई डी एक्स, और डी एक्स के पावर कितना है 12 बाई डी एक्स। क्लियर? तो यहाँ से करें कितना कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 एक्स के पावर 9 और प्लस कितना हो जाएगा 11 एक्स के पावर 10 और 12 एक्स के पावर 11। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे टोटल। अब देखते हैं इसमें कुछ u इंटू वी पर भी देख लेते हैं। ठीक है ना? सारे फार्मूला पर हम क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए चलिए यू इंटू वी पर भी देख लेते हैं। जैसे कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? जैसे y बराबर है 2x के पावर 5, नंबर 3 y बराबर है 10x के पावर 6, y बराबर है 12x के पावर 9। क्लियर? तो इसमें देखिए दो फंक्शन, एक कांस्टेंट है फंक्शन, एक आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? जैसे कि y बराबर कितना है 2x के पावर 5, एकदम 11th क्लास से शुरू किए, 12th पढ़ा रहे हैं मगर 11th से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना 12th में आते हैं मगर 11th अच्छा से नहीं पढ़ते हैं, तो 11th से ही स्टार्ट कर रहे हैं, उसका भी रिवीजन होते आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर बताए थे u इंटू वी का फार्मूला अभी जस्ट देखिए सामने हम लिखने जा रहे हैं, अभी बताए थे उसके बाद भी u और v का क्या फार्मूला होता है। तो u v का फार्मूला क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है u का मल्टीप्लाई और v का डिफ्रेंसिएशन, अब प्लस कितना होता है v का मल्टीप्लाई u का डिफ्रेंसिएशन। हमेशा यूज होगा, 11th 12th हर जगह इसका यूज होता है, ये सब फार्मूला को हमेशा आपको याद रखना होगा। ठीक है ना? तो देखिए सिंपल वे में इसको पहला फंक्शन मान लेते हैं तो u, और इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, पहला फंक्शन मान लीजिए, इसको दूसरा फंक्शन मान लीजिए, तो इसको v मान लीजिए। स्टार्टिंग में सबको दिक्कत होता है समझने में, तो इसको हम u और v मान लिए, तो इस फार्मूला पर इसको सेट करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ भी नहीं आता है तो यहाँ ये सारा समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब हम इसको फार्मूला में सेट करने जा रहे हैं, तो u की जगह पर कितना हो गया 2, u के जगह पर हो गया 2, और v कितना है, v है x के पावर आपका है 5 बाई डी एक्स प्लस, अब v कितना है, v है x के पावर है 5 इंटू u कितना है d2 बाई डी एक्स। क्लियर? अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अब क्या करेंगे, अलग अलग दोनों का डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, चलिए देखिएगा। अब यहाँ से क्या है, हम बताए थे ना कि देखिए अब इसका जो है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो कांस्टेंट है 2 को कुछ नहीं करेंगे, 2 को बाहर रहने देंगे। ठीक है ना? और x के पावर 5 है, जस्ट बताएं n इंटू एन माइनस 1, यानी कितना हो गया 5 इंटू एक्स के पावर 5 माइनस 1 प्लस, अब यहाँ पर कितना x के पावर आपका 5 है, और यहाँ पर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या बताएं 0। कांस्टेंट चाहे 2 हो 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो कुछ भी रहेगा, उसका फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसका क्या होगा 0 होगा। यानी आप इसको लिख सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया 10x के पावर 4, और ये तो कंप्लीट 0 हो गया। किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 होगा, ये तो जानते होंगे। तो कितना होगा 10 के पावर आपका 10 इंटू एक्स के पावर 4 हो गया आंसर।
अब सेकेंड नंबर देखिए बना रहे हैं। सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन में इतना हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे, इस तरह भी बना सकते हो। एक इसमें हम आपको छोटा सा ट्रिक बताते हैं। देखिए जैसे कि y बराबर क्या है 10 इंटू एक्स के पावर 6 है। क्लियर। अब हम जानते हैं कि कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है ना, तो इसीलिए हम एक ही फंक्शन करेंगे, ये छोड़ देंगे। जैसे देखिए डी वाई बाई डी एक्स है ना, इस बार क्या करेंगे 10 को बाहर निकालते हैं और x के पावर 6 बाई डी एक्स। आप पूछ सकते हैं कि सर अगला स्टेप क्यों नहीं किए, ये स्टेप क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसका हमेशा तो 0 ही हो जाता है ना। तो इसको अगर आप करिएगा भी, कितना आ गया x के पावर 6 और d 10 बाई डी एक्स करिएगा भी तो इसका तो 0 हो जाता है। तो इसको बार बार हम नहीं समझाएंगे, इसको आप मत लिखिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका तो 0 हो जाता है। तो इसी से आपको आंसर आ जाएगा, जल्दी से क्वेश्चन बन भी जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ये सब चीज़ समझिएगा। तो 10 इंटू और n इंटू एन माइनस 1, तो 6 इंटू और 6 में एक माइनस हो जाता है, तो कितना होगा 5 होगा। यानी इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इंटू एक्स के पावर 5 होगा, और यही इसका रिजल्ट होगा। चलिए एक क्वेश्चन इसमें और है, देखिए आपका हो गया थर्ड नंबर, देख लेते हैं, है ना। थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड नंबर है, इसमें थर्ड नंबर आपका है कि y बराबर 12 इंटू एक्स के पावर 9 है ना। अभी जस्ट बताएं, सेकेंड को छोड़ दीजिए, सेकेंड को छोड़ देना है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 12 को बाहर निकालिए और डी एक्स के पावर कितना हो गया 9, अब y कितना हो जाएगा डी एक्स, सेकेंड को छोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा 12 इंटू कितना होगा 9 इंटू एक्स के पावर 9 माइनस 1, यानी कितना हो गया 12 गुने 9 108 होता है ना, इंटू एक्स के पावर 8, है ना। ठीक है ना, 9 दूनी 18 के 8, 1 बचा और 9 1 10। ठीक है, चलिए तो इतना आपको आ गया। ठीक है, अब देख लेते हैं इस पर यू वाई भी पर देख लेते हैं, सारा फार्मूला पर क्वेश्चन हम इसमें करवा देंगे। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। यू वाई भी पर देख लेते हैं, सारा फार्मूला पर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से हम लोग आगे भी चलेंगे, सेकेंड लेक्चर थर्ड लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे। अब 11th क्लास से शुरू किए, 12th एकदम 0 लेवल से। देखिए अब हम यू वाई भी पर कुछ देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर थर्ड नंबर देख लेते हैं, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, जैसे कि y बराबर x के पावर कितना है 2 है, अब y e टू पावर x ले लेते हैं। नंबर 2 y बराबर x के पावर 5, अब y हम sin x ले लेते हैं। एक और देख लेते हैं, y बराबर x के पावर 10 बाई tan x ले लेते हैं, है ना। तो देखिए आपको हम इसको यू वाई भी में हम फार्मूला में सेट करेंगे, और ये सब फार्मूला हम आपको अभी बताए नहीं हैं, मगर हम लिख देते हैं साइड में, फिर हम आगे बताएंगे कि e टू पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है e टू पावर x होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका कितना होता है cos x होता है। अभी तत्काल यहाँ पर लिख लीजिए साइड में। और d यहाँ पर tan x का होता है, वो आपका कितना होता है, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। क्लियर। तो इस तरह से हम अब पहला सॉल्यूशन करने जा रहे हैं नंबर 1 का, जो कि यू वाई भी पर है। तो यहाँ पर कितना होगा y बराबर है x के पावर आपका 2 बाई ई टू पावर x। अब इसको हम लोग यू वाई भी में सेट करते हैं। क्लियर, यू वाई भी में। अब यू वाई भी का फार्मूला आपके सामने हम बताए थे, फिर लिख देते हैं कि यू वाई भी का क्या होता है यू वाई भी। ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है यू वाई भी का, भी का मल्टीप्लाई और यू का डिफरेंशिएशन माइनस यू का मल्टीप्लाई और भी का डिफरेंशिएशन, अब बाई यहाँ पर होता है भी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर u कितना है x स्क्वायर है और v कितना है इतना,
तो हम इस फार्मूला में सेट करने जा रहे हैं dy बाई डी एक्स में। तो कितना होगा, v का मल्टीप्लाई और u का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब माइनस फिर u का मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई और v का डिफरेंशिएशन, और बाई कितना हो जाएगा, v का होल स्क्वायर यानी e⁻x का होल स्क्वायर। सारे फार्मूला में सेट कर दिए। अब हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पर बता चुके हैं कि e⁻x का डिफरेंशिएशन ये होता है, सारा हम बता चुके हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप वीडियो देखते रहिएगा, सारा आपको यहीं पर समझ में आ जाएगा, सारा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स। तो जो मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई रहेगा, उसको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, यानी e⁻x आपका मल्टीप्लाई है। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, n इंटू एन माइनस वन क्या होगा, 2x होगा, डायरेक्ट कर देते हैं, सभी जस्ट बताए थे। और एक्स स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई है और e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है बाई, यहाँ पर क्या होगा, e⁻x का होल स्क्वायर हो गया। चलिए यही इसका आंसर हो गया। बहुत कर सकते हो तो इतना बाई इतना अलग अलग कर लीजिएगा, वो भी कर सकते, नहीं तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और हम करवा देते हैं, इसमें कोई एक करवा देते हैं, उसके बाद एक बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए लास्ट ही करा देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड नंबर क्या है, देखिए y बराबर है x के पावर 10 बाई 10x। इसको 1/10 को कॉट भी लिख सकते हो, मगर u/v में करना है तो u/v में कीजिए। चलिए अब यहाँ पर u इसको मान लिया और v इसको मान लिया, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, फार्मूला पहले सेट करना है, सबसे पहले बेसिक है। तो u/v में क्या बताया थे, v का मल्टीप्लाई, यानी कि v का मल्टीप्लाई और u का डिफरेंशिएशन, v का मल्टीप्लाई u का डिफरेंशिएशन और माइनस u का मल्टीप्लाई यानी कि x के पावर 10 और v का डिफरेंशिएशन v हो गया 10x बाई डी एक्स और बाई v स्क्वायर, यानी यहाँ पर कितना हो गया, 10x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन आपको बन गया, यानी कि अब यहाँ पर फाइनल करने जा रहे हैं कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, है ना। तो tan आपका tan है, tan उसमें कुछ नहीं करना है, आपका tan x हो गया। और यहाँ पर कितना होगा, n इंटू एन माइनस वन, यानी कितना होगा, 10x के पावर 9 होगा। और माइनस यहाँ पर कितना, x के पावर 10। और tan का डिफरेंशिएशन हम क्या बताए हैं, tan का डिफरेंशिएशन बताए हैं आपको sec स्क्वायर x बताए हैं, है ना। अब बाई tan x के पावर होल स्क्वायर, tan का डिफरेंशिएशन क्या बताए हैं, sec स्क्वायर x हो गया डिफरेंशिएशन। अब इसको बहुत है तो अलग अलग कीजिए, नहीं तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।